आप कार्तिक महीने में आते रहे प्रभात फेरी में, तो ये समाप्त हो गया, दिनचर्या कैसे कटेगी आपकी? बस भगवान का नाम लेते रहेंगे और पूरा महीना भगवान ने मुझे शक्ति दी कार्तिक महीने की प्रभात फेरी आने की। हम प्रभात फेरी फिर पास चाहता हूँ मैं डेली बगैर कहे 6 बजे भगवान के सेवा पर पहुँच जाता हूँ। कितना आशीर्वाद मिलता है मुझे, मिला जिस हद को नहीं, बहुत आनंद आता है, बहुत बड़ा मजा आता है। आप मूल रूप से पलवल से हैं लेकिन फरीदाबाद रह रहे हैं आजकल, हाँ जी। तो पलवल में रह रहे हो या डेली आते हो? डेली अपना डेली आता है, डेली आता हूँ, डेली आना डेली जाना। भगवान का नाम है, वही शक्ति देता है, वही मेरा काना मेरे साथ है। हालांकि मैं इतना स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी भगवान की शक्ति देता है मेरे को। मैं भगत लगाता हूँ जवानों की तरह, एक भगवान के पास। अच्छा, हाजिरी लगाते हो तो माला पहनाते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाजिरी मैं लगाता हूँ, माला पहनाता हूँ, सारे प्रभु की तरह से सारा काम करके फिर लास्ट में आरती प्रसाद लेके फिर घर चल रहा हूँ। मंदिर बन रहा है, दान की क्या अपील करोगे? मैं यही कहता हूँ जितना हो सके बढ़ चढ़ का, जितना ताकत हो बंदे के पास उतनी दान दे। ये नहीं कि कोई उसने लाख दे दिए नए लाख दूँ, जो श्रद्धा भाव जब मन कहे आत्मा कहे वो दो, जितना नहीं हो सकता हो। मैं यही प्रार्थना करूँगा सब भक्तों से, सभी परिवारवासियों से कि मंदिर बहुत अच्छा बनेगा, इसको सारा सहयोग दें, भगत जी का पूरा सहयोग दें, प्रभावी सहयोग दें। काजीवाड़ा से आपका क्या लगाव है? काजीवाड़ा में हमारे भांजे रहते हैं, मेरी बहन का घर है, इसलिए मेरा बहुत प्यार है। बीमार होने वजह से मैं नहीं आ पाया, बड़ा सोचता जाऊँ। आज मैं मन बना के आया हूँ कि मैंने आज जाना है, हर हनुमान जाना, चाय पी के आनी अपनी जाके। जय श्री राधे 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 राधे। हाँ जी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, प्रभात फेरी लोग जाते थे, आपके परिवार से भी, आपके भाभी जी भी जाती रही हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे भगवान की तरफ तो होना चाहिए सबका सदावा। और जो कार्तिक नहाता है उसको ये हमारे हिंदुओं में कहा गया है कि उसे सबसे बड़ा नहान कहा जाता है। गंगा नहान का ही पुण्य मिलता है। जो कार्तिक की सारी वो कथाएं, पैदल यात्रा या भगवान का भजन करता है, इस कार्तिक मास में बड़ा पुण्य का टाइम होता है। हम तो ये चाहते हैं कि भैया सभी हमारे मोहल्ले वाले सभी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे अब कार्तिक महीने में लोगों ने प्रभात फेरी की है, अब कार्तिक महीना खत्म हो गया तो दिन कैसे कटेगा लोगों का? अरे भगवान का नाम फिर लो, फिर इकट्ठे हो यहीं मोहल्ले में, फिर दोबारा से अपने भजन कीर्तन को एक एक करके एक घर में एक करके मंगलवार को तो होता ही है। अच्छा, बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जा रहे हैं पलवल में 10 तारीख को, हिंदू एकता पद यात्रा में लेकर, क्या कहेंगे? ना, अच्छा हिंदू को एक होना चाहिए ताकि हमें भी अपना बल मिले, हमें भी अपनी ओर शक्ति रहे। क्योंकि हिंदू जब तक एक नहीं होगा तब तक भैया ये देश में राजनीति दुनिया भर की चलती रहेंगी। हिंदुओं का एक होना बहुत जरूरी है। पता आपको पलवल में बागेश्वर धाम आ रहे हैं? अरे मुझे सबसे पहले मेरे पास ही बैठेंगे पहले तो। से होके आएंगे। अच्छा, स्कूल में रुकेंगे रात को। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं कि भाई 10 तारीख को जो बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, सभी को एकजुट होकर के उनके पास पहुंचना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हम अपनी हिंदुत्व को दिखाएं, कि हाँ हिंदू एक साथ है। महीना आपके मोहल्ले में समाप्त हुआ है एक तरह से, क्या कहोगे कार्तिक महीने को लेकर? बहुत अच्छी रौनक रही, बहुत अच्छा वो रहा मोहल्ले के अंदर, बहुत रौनक बनी रही। मंगलवार को कीर्तन हो करेगा, बस जब भी रौनक हो करेगी हमारे मंदिर में। हरे कृष्णा मंदिर है? हाँ, हरे कृष्णा मंदिर में। अच्छा, महिला मंडली आपकी जुड़ती है? हाँ, जुड़ती है, हर मंगलवार को जुड़ती है। वैसे कार्तिक महीना समाप्त हो गया, क्या कहेंगे? कार्तिक महीना विश्राम हो गया पूर्णवासी पर, लेकिन हमारे पलवल में वो दिव्य आनंद परमात्मा कृपा से आ रहा है। अब मार्गशीर्ष चल रहा, फिर भी यहाँ पर प्रभात फेरी का आनंद आप देख रहे हैं। और कल इसका विश्राम होगा, तो एक सवा महीना कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पूरा पलवल हमारा वृंदावन बना हुआ है। तो समापन है कल विश्राम दिन रहेगा। क्या क्या कहाँ पर कार्यक्रम रहेगा? कल इसका जो समापन दिवस है वो रहेगा अग्रसेन पार्क सराय में, जहाँ पर सबका प्रसाद की व्यवस्था है और इस कार्यक्रम में विश्राम। क्या कहेंगे मंदिर का इस बार वृंदावन नहीं जा रहे, गोवर्धन नहीं जा रहे, पलवल में ही कर रहे हैं भंडारा? इसका कारण सीधा सा है, एक अपने मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो सब भक्तों का ये विचार हुआ कि जो वृंदावन जाते थे हम लोग बस वगैरह करके, कहीं बस जाती थी और वहाँ पे जाके जो खर्चा होता था ज़्यादा विशेष, और उन सब भक्तों का विचार हुआ कि उस पैसे को मंदिर में लगा दिया जाए, जैसे हमारा दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे लोगों से?
उनसे केवल यही अपील करेंगे कि कल सब लोग वहाँ पहुँचे और उस मंदिर में भी अपनी श्रद्धा अनुसार, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 10,000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, जैसी सामर्थ्य परमात्मा ने दी है उस मंदिर निर्माण में सब लोग सहयोग करें, क्योंकि ये पुण्य का कार्य होगा। कार्तिक महीने का बहुत आनंद लिया। प्रभात फेरी पूरे महीने जो है पूरे पलवल में घूम घूम के सबके घर में आनंद लिया और अगले साल के लिए यही आशा करते हैं कि भगवान सबको सुखी रखें और अगले साल फिर दोबारा इकट्ठे हों। और अभी जो मंदिर बनने का निर्माण होने शुरू हुआ है, मैं सबसे अपील करूंगा कि जितनी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा दें ताकि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो और अगली साल प्रभात फेरी की शुरुआत वहीं से हो। जय सिया राम। जय श्री राम। कार्तिक महीना समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। इस बार आप लोग भंडारा नहीं लगा रहे, आप भंडारा किंग हैं। नहीं, भंडारा इस बार हमारा भंडारा तो है कल, लेकिन जो हमारा भंडारा वृंदावन होता था, कल वो वृंदावन की जगह हमने अपने पलवल शहर में ही रखा है। कल हम पलवल को ही वृंदावन बनाएंगे। कल हम उसी तरह से जैसे हम वृंदावन में जाते थे वैसे ही यहीं पे कल धूम मचाई जाएगी। कल पूरा भंडारे का प्रोग्राम है हमारा। और कल हमारा असल में हमारा जो आपको मालूम होगा आपके पहले कि हमारा जो मंदिर है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त होया पड़ा है। हम उसके निर्माण हेतु इसलिए वृंदावन न जाके हम उसके निर्माण हेतु कल यहीं पे ही हमने प्रोग्राम रखा है। कल हम उसको अपना उसी की शुरुआत होगी, कल उसकी नींव रखी जाएगी। जैसे हम देखते थे, हम एक दिन पहले आपकी टीम वृंदावन, अगर वृंदावन है तो वृंदावन पहुंच जाती थी, गोवर्धन होती तो गोवर्धन पहुंच जाती थी, पूरी व्यवस्था करते थे। पलवल से जब रेला आता था और जो वृंदावन के लोग होते थे वो भी भंडारे का आनंद लेते थे। बहुत बढ़िया बात। तो अब इस बार भंडारा पलवल में लगा रहे हैं आप? लगाया जा रहा है इस बार भंडारा पलवल में लगाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके कारण यही है कि हमें मंदिर बनाना है, मंदिर का निर्माण करना है। यही उद्देश्य है कि वो हम इसलिए हमने जो अपना वो प्रोग्राम चेंज करके इसलिए इस बार हमने अपने मंदिर के पास पार्क, अग्रसेन पार्क में हमने अपने भंडारे का व्यवस्था करी है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, भंडारे का आनंद लें और हमारी यथाशक्ति हमारे मंदिर निर्माण के लिए दान दें। कल समापन है, क्या कहेंगे? देखिए, जो गुरुजी कहते थे वो तो ये कहते थे कि 11 महीने हम इंतजार करते हैं कार्तिक के महीने की, और ये जो 1-2 दिन बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं हम, ये है कि जैसे घोड़ा जो तेज दौड़ता है ना, तो उसकी स्पीड अगर एक दिन रोक दी जाए तो गिर जाएगा। तो धीरे 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 2-3 दिन हमने जो फालतू चलाई है, भाई धीरे धीरे एहसास हो जाएगा भाई अब कार्तिक समाप्त हो गया, अब समझो भाई अब बंद हो जाओ। और ये कार्तिक का जो महीना धार्मिक महीना है, इसमें ये जरूरी नहीं कि हम कार्तिक में ही भगवान को याद करें, हमें तो पल पल याद करना चाहिए, पूरे 12 महीने याद। हाँ, पर हो सकता है उसमें कम याद करें। अगर हम कार्तिक महीने में करते हैं तो वो भी अच्छा है, कार्तिक के बाद भी करें तो वो बहुत सुंदर है। और अच्छा लगने वाली बात यह है कि हर आदमी का अलग अलग भूटानी जी टेस्ट है। मेरा टेस्ट अलग है, मुझे बर्फ़ी खाने में अच्छा लग रहा है, किसी को लड्डू खाने में अच्छा लग रहा है, किसी को भगवान के भजन में अच्छा लग रहा है, किसी को गाली देने में अच्छा लग रहा है, आपको प्रश्न पूछने में अच्छा लगता है। तो इसलिए आज हरिकृष्ण मंदिर में आप आए, आपने याद किया लाजपत राय को, दुधलानी को। लाजपत राय को जो याद किया ना हमने, वो भाई देखो वही बात आ गई कि उसको कोई आदमी तो किस नज़र से देखता था, कोई आदमी किस नज़र से, पर हम जब उस गली से निकलते थे तो हम उन संतों को बैठे हुए देखते थे। उनको रोज जितना भी से यथासंभव हो सकता था वो रोज 12 बजे बांटता था, बंदरों को केले डालता था। हम उसके यहाँ मंदिर में के लिए दान लेने गए, बोले सिंगला साहब जितना चाहिए उतना ले जाओ। वो एक ऐसा आदमी था, चाहे देखो कमाने का जरिया हर आदमी का अलग अलग, सदना कसाई भी मांस तोल के मांस बेच के करता था, कमाई का जरिया किसी का भी अलग हो सकता है, पर उसका जो दान पुण्य करने का, खर्च करने का जरिया था वो बहुत अच्छा। इस बार भंडारा आप गोवर्धन या वृंदावन में नहीं लगा रहे? वृंदावन में इसलिए नहीं ले जा रहे भूटानी जी, मेन कारण तो वो तो ये है कि जो ये महाराज जी की जो ये चल रही है ना ये यात्रा, ये 13-14 तारीख तक जाएगी वहाँ पे। और क्या है बाकी श्रद्धाम जी और जितनी भी धर्मशालाएं हैं, अच्छी धर्मशाला जिनमें ये बच्चों को, बहनों को, इनको जाने में असुविधा ना हो, इसलिए क्या हुआ वो प्रोग्राम नहीं करवाया। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेन मंदिर है वो उसका जीर्णोद्धार की भी बात चल रही है। अगर उसका जीर्णोद्धार अच्छा सा हो जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। और फिर हम जब सब वहाँ पे एकत्रित होंगे और देखेंगे मंदिर को, तो हो सकता है उस उल्लास में पैसे इकट्ठे हो जाए और अगले साल तक मंदिर। और कल समापन भी है और मंदिर का शिलान्यास भी है, दोनों चीजें हैं। और भंडारा भी है? भंडारा तो एक प्रसाद है भूटानी जी, प्रसाद तो ये जो घर में भी हम करते हैं ना, ये भी रोज भंडारा ही है। ठाकुर जो दे रहा है ये भंडारा ही है रोज।